वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम परसेंटेज का चैप्टर खत्म कर चुके हैं। अब उसके बाद आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। मैं पहले प्रॉफिट एंड लॉस को कुछ टर्म को बता दूं। प्रॉफिट और लॉस में अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य या प्रिंट रेट होता है जो किसी वस्तु पर प्रिंट होता है। किसी वस्तु पर कोई MRP जैसे लिखी हुई है वो है उसका अंकित मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? यह वह मूल्य है जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य या वह मूल्य है जिस रेट पे हम किसी वस्तु को बेचते हैं। और बाकी में और लाभ जो विक्रय मूल्य जितने की हमने वस्तु खरीदी है और विक्रय मूल्य से माइनस कर देंगे तो उसका लाभ आ जाएगा। अब क्वेश्चन से समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 630 रुपए में कोई वस्तु बेची गई है, ये वस्तु 12.5% लाभ पर बेची गई है। 12.5% लाभ पर बेची गई यानी कि 12.5% 8वां भाग होता है, यानी कि वैल्यू 8 से 9 हो रही होगी। ये 12.5% बढ़ने के बाद है। हमको 12.5% का बढ़ा हुआ भाग दिया गया यानी 70 गुना। तो जो हमारा क्रय मूल्य है 560 रुपए आ जाएगा। देखिए मैं रिपीट कर देता हूं। किसी वस्तु को 630 रुपए में 12.5% लाभ पर बेचा गया, यानी कि वैल्यू किसका क्रय मूल्य 8 रुपए था, उसको 9 रुपए में बेचा गया। 9 रुपए की वैल्यू 630 रुपए दी गई है। एक बराबर निकाल के इसका क्रय मूल्य निकाल देंगे, 560 इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, 1470 में 16 से 2/3% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। 1470 रुपए में 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% इसका छठा भाग होता है। वैल्यू में छठा भाग प्रॉफिट में बेची गई है, यानी कि वैल्यू 6 से 7 हो गई होगी। 7 वाली वैल्यू मेरे को दे रखी है 210 गुना है, तो हमें 6 वाली वैल्यू निकालनी है 1260। क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। कोई वस्तु 16 से 2/3% लाभ पर बेची जाती है तो 1470 रुपए मिलते हैं, यानी कि वैल्यू 6 से 7 हो रही होगी। तो 7 पर जो वैल्यू बेची गई है इनका 7 है, हमारा 1470 दिया गया है। 7 वाली वैल्यू है 1470, तो हमें 6 वाली निकालनी है। 6 वाली आएगी 1260। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 से 2/3% का लाभ पर बेचता है। वस्तु का लाभ परसेंट बताना है। विक्रय मूल्य पर 16 से 2/3% का लाभ हो रहा है, तो बताना क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज। ये वस्तु का क्रय मूल्य होगा, ये वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% का लाभ बता रहा है, यानी कि 16 सही 2/3% छठा भाग होता है, यानी कि वैल्यू 5 से 6 हो रही होगी। क्लियर? वैल्यू 5 से 6 हो रही होगी। कहने का मतलब है कि इसका जो है 16 से 2/3% वो इसमें बढ़ रहा है। तो 1 बढ़ रहा है, 1/5 20%। कहिए तो मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दूं। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य ये है, इसका 16 सही 2/3% का लाभ पर बेचता है। 16 सही 2/3% लाभ पर बेच रहा है विक्रय मूल्य के, ठीक है ना। 1 रुपए लाभ पर बेच रहा है, तो कह रहा है कि बताइए कि उसने वास्तविक लाभ क्या कमाया। वास्तविक लाभ यानी 5 से जब 6 हुई है, यानी कि 1 बढ़ी है, तो ये 20% का लाभ कमा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है, यानी विक्रय मूल्य के 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है। तो कह रहा है कि वस्तु का लाभ परसेंट बताना है। 8 सही 1/3% 12वां भाग होता है, यानी कि कोई वस्तु
बाद में उसके 12वां भाग हो जा रहा है, यानी कि 12 पहले होगी 11, इसका 12वां भाग है, एक कम कर देंगे तो 11 हो जाएगी। 8 से 1/3 12वां भाग होता है, विक्रय मूल्य पे है तो एक कम करेंगे इसमें तो इसका क्रय मूल्य आ जाएगा, ये आ जाएगा इसकी कॉस्ट प्राइस। अब इस पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 11 पर 1 होता है, 9 सही 1/11%, ये इसका एक्चुअल लाभ हो रहा होगा। इसको मैं रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य इसका ये आएगा, यानी क्योंकि 8 से 1/3% का लाभ, 8 से 1/3% का लाभ यानी कि 12वां भाग होता है, वैल्यू 12 भाग हो गई होगी, यानी कि एक भाग पहले कम करनी पड़ेगी तो इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। जब इसका क्रय मूल्य आ जाएगा तो क्रय मूल्य पर 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है तो 9 से 1/11%, 11वां भाग होता है। अगला क्वेश्चन, सोलह वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये इनका क्रय मूल्य है और 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है ना, यानी कि 16 वस्तुएं खरीदी हैं और जितने में देखिए क्रय मूल्य और इसके विक्रय मूल्य दोनों आपस में बराबर है, यानी कि 16 वस्तुएं मैंने खरीदी होंगी और जब बेची होंगी तो जब मैंने 14 वस्तुएं बेच ली होंगी तो इसका जो जितने की मैंने ये खरीदी थी 16 वस्तुएं, उसका रेट और इसके 14 वस्तुओं का रेट बराबर हो चुका होगा, और अभी हमारे पास 2 वस्तुएं रेस्ट बची होंगी। ठीक है ना, 14 में से 2 वस्तुएं रेस्ट बची होंगी, ये हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज होगा 1/7, 7वां भाग 14 सही 2/7%, ये होगा प्रॉफिट। क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं मैं। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तुएं जब खरीदी गई होंगी, कोई एमआरपी पे मान लेते हैं, तो 14 वस्तुएं जब बेची गई होंगी तो इसका जितने की ये बिकी हैं उतने की हमने 16 वस्तुएं खरीदी होंगी। कहने का मतलब ये है कि दोनों एमआरपी बराबर हो गए। 2 वस्तुओं का प्रॉफिट हुआ है मेरे को, 16 थी या 14 है, 14 2 वस्तुओं का प्रॉफिट है 2/14, 1/7, 14 से 2/7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहत्तर वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। 72 वस्तुओं के बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यहां पे कहने का मतलब ये है 72 वस्तुएं हैं, ठीक है ना, बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के बराबर हानि हो रही है, यानी कि कहने का मतलब ये इसने 72 वस्तुएं बेच दी हैं और अगर 9 वस्तुएं और बेच दे तब जितने की मान लेते हैं ये अमाउंट है, इतने की उसने ये वस्तुएं खरीदी हैं, अब बेचता है ये पूरी वस्तुएं बेच दी हैं प्लस उसे 9 वस्तुएं और बेचनी पड़ेगी, तब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तब उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपस में बराबर होंगे। यानी कि यहां पर 72 खरीदी हैं, 72 यहां बेचेगा प्लस 9 एक्स्ट्रा बेचेगा, यानी कि कितनी बेचेगा 81 और कितना 9/81, 1/9, 11 सही 1/9% की हानि होगी। क्वेश्चन है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 72 वस्तुएं बेची हैं उसने, तो उसके 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, यानी कि अगर वो 9 वस्तुएं और बेच देगा तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। और तो मुझे बताना है कि हानि का परसेंटेज, यानी कि 81 वस्तुएं बेचेगा और अभी उसको 9 वस्तुओं का लॉस हो रहा है, तो 11 से 1/9%, 11 से 1/9%। अगर 11 से 1/9% यानी कि 9 वैल्यू और बढ़ जाएंगी तो उसका कॉस्ट प्राइस निकल आएगा एकदम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। देखिए 72 वस्तुएं हैं, जस्ट पिछली की तरह है, पिछली बार लॉस हो रहा था, इस बार प्रॉफिट हो रहा है।
9 वस्तुओं का लाभ होता है उसे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब उसने 63 वस्तुएं बेची होंगी तो उसका क्रय मूल्य निकल आया होगा। 9 वस्तुओं का प्रॉफिट हुआ है इसको, यानी कि 63 पे उसे 9 वस्तुओं का प्रॉफिट हुआ होगा, यानी कि 1/7, 7वां भाग 14 सही 2/7%। कहने का मतलब ये है, जब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होना है, देखिए विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होना है, यानी कि जब वो 9 वस्तुएं कम बेचेगा तो उसका लाभ और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी कि ये जो 72 वस्तुएं बेच रही हैं, यहां पे 63 वस्तुएं बिक रही हैं, सॉरी इसने खरीदी हैं यहां बेची हैं, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे और लाभ उसको 9 वस्तुओं का हो रहा होगा। 9 वस्तुओं का लाभ हो रहा होगा, करंट में विक्रय 63 है, 9/63, 1/7, 14 से 2/7%। अगला क्वेश्चन, बहत्तर वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। ठीक है, लाभ परसेंटेज बताना है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब 72 वस्तुएं बेचता है तो यहां पर विक्रय मूल्य नहीं बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था 72 और 9 वस्तुओं का लाभ हो रहा है, यानी 72/9, 1/8, 12.5%। पिछली बार हानि थी, फिर लॉस आया, अब क्रय मूल्य के बराबर आ गया। इसके तीनों टाइप के मैंने आपको बता दिए। ये क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य के बराबर 9 पे लाभ हो रहा है, 9 का लाभ हो रहा है क्रय मूल्य पे, तो 9/72, 1/8, 12.5%। अगला क्वेश्चन है, जब एक वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाता है, एक वस्तु है जब उसको 800 रुपये में बेचा जा रहा है, तो उस वस्तु पे मिलने वाला लाभ, कुछ लाभ मिल रहा होगा उस वस्तु पे, मान लेते हैं यहाँ ये क्रय मूल्य है, उस पर कुछ लाभ मिल रहा होगा उसको। जब उस वस्तु को 275 रुपये बेचा जाता है, 275 रुपये बेचा जाता है, तो उसको होने वाली हानि का 20 गुना है, यानी कि हानि अगर 1 है तो उसको प्रॉफिट हो रहा होगा 20 का। कहने का मतलब ये है, यहां पर डिफरेंस है 21 का और यहां पर डिफरेंस है 525 का। ठीक है, यहां पर डिफरेंस है 21 का और यहां पर डिफरेंस है 525 का। तो क्या कह रहा है, याद करो कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचा जाना चाहिए। यानी कि यहां पर वस्तु का मुझे क्रय मूल्य निकालना है और उस पर 20% बढ़ा देना है, ये करना है। यहां से इसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे, यहां से हम एक वाली वैल्यू निकाल के इसमें जोड़ दें तो उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। निकालते हैं एक वाली वैल्यू, एक बराबर 25 आया, यानी कि वहां पर उसका क्रय मूल्य होगा 275 + 25 यानी कि 300, और इसमें 20% का लाभ चाहिए, यानी इसका 20%, 60 रुपये और जोड़ दोगे तो 360, 20% प्रॉफिट के साथ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको कहिए तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, जब एक वस्तु को 800 रुपये बेचा था, जब एक वस्तु को 800 रुपये में बेचते हैं तो उसमें मिलने वाला लाभ, इस पे जो भी लाभ मिल रहा है 275 में बेचने पर उसमें होने वाली हानि का 20 गुना है, यानी कि जो लॉस हो रहा है उसके प्रॉफिट का 20 गुना है। तो यहां पर 21 का डिफरेंस है और यहां टोटल वैल्यू में 525 का डिफरेंस है। यहां से एक वाली वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक है, यहां से एक वाली वैल्यू निकाल ली है और जब एक वाली वैल्यू इसमें जोड़ देंगे, यहां एक बढ़ रहा है तो इसका क्रय मूल्य आ जा रहा है 275 में 25 और जोड़ देंगे तो यहां पर आ जाएगा 300 और इसमें 20% मुझे प्रॉफिट चाहिए तो 20% जोड़ देंगे, इसमें 360 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है। मान लेते हैं ये वस्तु है 7% लाभ पर बेच रहा है, यानी 107 रुपये में बेच रहा है। अगर वह इसको 4248 रुपये ज़्यादा में बेचे, यानी कि इससे 4248 रुपये ज़्यादा में बेचे, तो उसको 13% का लाभ होता है। तो उसे यहां से 13% का लाभ होता है, यानी 113। 6 वाली वैल्यू हमको दी हुई है 4248। तो क्या पूछा है, प्रारंभिक क्रय मूल्य बताना है। यहां से एक वाली वैल्यू निकाल लेंगे, एक बराबर 708 आ जाएगा। 100 वाली निकालनी है, 2 जीरो से 708 में 2 जीरो बढ़ा दो, ये आ जाएगा इसका क्रय मूल्य पहले वाला। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूं। एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है। अगर उसे 4248 से ज़्यादा में बेचे तो उसको पहले से 13% लाभ होता है। 13% यानी 113% की बिक्री होगी वैल्यू। 107% इधर है, 113% इधर है, बीच का डिफरेंस है 6% का। 6% की वैल्यू दी गई 4248 रुपये। एक बराबर 708 आ जाएगा। हमें 100 वाली वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 30, मान लेते हैं एक दुकानदार है, कोई वस्तु बेचता है और क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा कर रहा है, यानी कि 100 रुपये की थी, 100 रुपये की अभी भी बेच रहा है। और करता क्या है कि 30% वजन कम प्रयोग करता है, यानी इसका 30% कम प्रयोग करेगा, यानी 70 प्रयोग करेगा। तो क्या कह रहा है, लाभ परसेंटेज ज्ञात करना है। 70 पे 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 30/70, 3/7, 7 पर 1 होता है 14 सही, 2/7%, इसका 3 गुना है तो आएगा 42 सही, 6/7%। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं मैं। एक बेईमान दुकानदार है, कोई वस्तु बेचता है, मान लेते हैं 100 रुपये में बेचता है वो वस्तु। कहता है कि मैं 100 रुपये की बेच रहा हूं, अभी भी 100 रुपये की बेच रहा हूं, बाद में 100 की बेचूंगा। लेकिन वो करता क्या है, वस्तु को 30% कम देता है उसे, यानी कि उसे 100 वस्तु देनी थी, उसने दी कितनी है 70, कितनी अपने पास रख ली है 30, 70 में 30 रख ली है, यानी कि 3/7, 3/7, 7 पर 1 14 से 2/3%, इसका जस्ट 3 गुना, आंसर आएगा 42 से 6/7%। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तु अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 44% हानि में बेचने का दावा करता है। 44% हानि में बेचेगा, यानी 100 की वस्तु 56 में बेचेगा, परंतु वह 30% वजन कम तोलता है, यानी कि उसे 100% देना चाहिए था, देता कितना है 70। वास्तविक हानि ज्ञात करनी है। 70 की चीज थी, उसने 56 की बेच दी, 14 का लॉस हुआ है 70 पे, 20%। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, वो मैं आपको कल कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।